नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय धातु के पश्चात जुड़कर उसके अर्थ में कुछ आंशिक परिवर्तन कर देते हैं। धातु के पश्चात जो विकरण जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है। धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़े जाते हैं। धातु के पहले और पश्चात, धातु के पहले उपसर्ग और पश्चात प्रत्यय। तो प्रत्यय धातु के पश्चात जोड़े जाते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। धातु से कृत प्रत्यय जुड़ कर के एक शब्द बनता है, पद बनता है। उससे तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। पहले कृत प्रत्यय जुड़ता है, उससे कृत प्रत्यय में ही तद्धित जोड़ा जाता है। मूल धातु से तद्धित प्रत्यय नहीं जुड़ता, पहले कृत प्रत्यय जोड़ करके उसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है। वैसे ही स्त्री प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्री जाति का बोध कराने के लिए उसमें स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब आज जो कृत प्रत्यय है, उस कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो कृत्य प्रत्यय है उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कर्तरीकृत यह एक सूत्र है। इस सूत्र में कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात् की जो कृत प्रत्यय होता है वह कर्ता अर्थ में होता है। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात्, यह कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था एते भाव कर्मणोरेव स्युः। एते भाव कर्मणोरेव स्युः। अब ये जो कृत्य प्रत्यय है, कत प्रत्यय है और खलर्थक प्रत्यय है, ये भाव और कर्म में ही होते हैं। जो हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। तो ये जो कृत्य प्रत्यय है, कत प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय, ये भाव और कर्म में ही होते हैं। इनके जो लिंग वचन ये कर्म के अनुसार ही होते हैं। और भाववाच्य में यदि ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं तो सर्वदा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं तब। तो जो ये कृत प्रत्यय है उनके अंतर्गत कृत्यक्त और खलर्थक ये भाव और कर्म में ही होते हैं। अब इन कृत्य प्रत्यय में तव्यत, तव्य और अनियर ये प्रत्यय होते हैं। तव्य तव्या नियर है, ये सूत्र है। तव्य तव्या नियर है। इस सूत्र के द्वारा धातु से, जो धातु होती है उस धातु के पश्चात एते प्रत्यय स्युः, एते प्रत्यय स्युः, धातु से ये प्रत्यय होते हैं। उस धातु के पश्चात में, किसी भी धातु के पश्चात में तव्य तव्या नियर है। इस सूत्र के द्वारा तव्यत, तव्य और अनियर ये प्रत्यय जुड़ते हैं। अब ये जो प्रत्यय है तव्य, तव्य और अनियर, ये चाहिए या योग्य अर्थ में होते हैं कि मुझे
यहाँ से जाना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए, इस चाहिए अर्थ में ये तव्य तव्य या अनियर प्रत्यय होते हैं। इसी अर्थ में जैसे योग्य योग्य अर्थ में भी ये प्रत्यय होते हैं। पढ़ने योग्य पुस्तक, खाने योग्य फल, पीने योग्य जल, इस योग्य अर्थ में भी ये प्रत्यय होते हैं। पठितव्यम पुस्तकम, पातव्यम जलम या पानीयम पेयम, पानीयम दुग्धम। इस प्रकार ये जो तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय हैं वे धातु के पश्चात में चाहिए और योग्य अर्थ में जुड़ते हैं और सूत्र है तव्य तव्यानियर है। अब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो सूत्र है इनकी व्याख्या कीजिए। तो जब सूत्रों की व्याख्या करवाई जाती है तो जैसे तव्य तव्यानियर है, ये सूत्र यदि परीक्षा में आता है तो इसकी जो वृत्ति है धातु रेते प्रत्याह स्यु कि धातु से एते है तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय स्यु। जैसे एद धातु है, एद धातु से यदि हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो एधि तव्यम बन जाएगा। यहाँ पर इट का आगम होता है। एद नियम, इसी प्रकार एद धातु से अनियर प्रत्यय करते हैं तो एद नियम बनता है। तो एदितव्यम त्वया, एद नियम त्वया, यहाँ पर ये भाववाच्य में प्रयुक्त हुआ है कि त्वया तुम्हारे द्वारा। जब भाववाच्य होता है तो भाववाच्य बनाते हैं तब तृतीय एक वचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो त्वया है ये युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है। तो त्वया एदनीयम, त्वया एदितव्यम, ये भाववाच्य के यहाँ रूप है, इसलिए नपुंसक लिंग एक वचन में ये प्रयुक्त हुई है एदितव्यम एदनीयम। भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लिबत्वम, कि भाववाच्य में भावे, भाववाच्य में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही ये प्रयुक्त होते हैं। अब चेतव्य है चयनीय व धर्मस्त्वया। अब जो धर्म शब्द है यहाँ पर ये कर्म है, तो कर्म यहाँ पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, धर्म है। तो चेतव्य चयनीय है, ये यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। जो कर्म यदि पुल्लिंग एक वचन में है तो चेतव्य और चयनीय ये भी पुल्लिंग एक वचन में ही हुए हैं। तो त्वया धर्म है चेतव्य है, त्वया धर्म है चयनीय है, तुझे धर्म का चयन करना चाहिए, ये इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पे ये कर्म वाच्य में प्रयुक्त हुए हैं। तो कर्म वाच्य में इनका जो रूप है वह कर्म के अनुसार ही परिवर्तित होता है। जो लिंग वचन कर्म का होता है वही इन प्रत्ययुक्त शब्दों का भी होगा। इस प्रकार धातु से तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में होते हैं। अब ये जो तव्य तव्य अनियर है इसकी यदि व्याख्या करनी है सूत्र की तो धातु रेते प्रत्यय स्यु, ये धातु से तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। अब तव्यत तव्य और अनियर ये जो तीन प्रत्यय हैं तव्यत तव्य और अनियर, इनका हम द्वंद्व समास करते हैं। द्वंद्व समास करते हैं तो तव्य तव्या नियरः। अब धातु का अधिकार है, धातु का अधिकार है यहाँ पे तव्यत में तव्य शेष रहता है। जो अंतिम तय है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। किंतु तित्व से तित स्वर करने हेतु तव्यत का पृथक विधान किया गया है। अनियर में रैकित संज्ञा होती है और रैकित संज्ञा होकर के अनिय शेष रहता है, यानी तव्यत में तव्य शेष रहता है और अनियर में अनिय शेष रहता है।
अभी जो रूप सिद्धि परीक्षा में आती है, एधितव्यम, एधितव्यम, तो एधितव्यम में क्या होता है कि जो धातु है इसमें एद धातु है, एद धातु है, एद धातु से तव्य तव्या नीरह, इस सूत्र से तव्यत प्रत्यय हुआ। अब तव्यत में जो अंतिम तय है, जो अंतिम तय है, इस तय का अनुबंधन लोप से हम लोप कर देते हैं। अनुबंध क्या है कि हलंत्यम से तो इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से इसका लोप होगा, तो तव्य शेष रहेगा। तो हम यहाँ लघु रूप में, शॉर्ट रूप में यहाँ हम अनुबंध लोप कर देते हैं और तव्य, एद प्लस तव्य, ये स्थिति रह जाती है। फिर आगे आर्ध धातुकम शेष है, इस तव्य को, जो तव्य शेष रहा अनुबंधन लोप के पश्चात, उससे आर्ध धातुक संज्ञा होगी। आर्ध धातुकम शेष है, इस सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा होगी। आर्ध धातुक शेड़ वलादेह, इससे इट का आगम होगा। आर्ध धातुक शेड़ वलादेह, इस सूत्र से इट का आगम होगा। फिर इट का आगम होगा तो एद के बाद में ई, एद के बाद में ई जुड़ जाएगा तो एधी बन जाएगा, और ये तव्य, तो एधी तव्य। कृतद्धित समासाश्च, कृत तद्धित और समास, इनमें इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृतद्धित समासाश्च, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास में इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सोजट, सोजस मोट सस, यानी सोजस मोट, ये जो 21 प्रत्यय है, सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नशीभ्याम भ्यस नष्टोषाम नी ओ शु, ये 21 जो प्रत्यय है, सुबादि प्रत्यय हैं, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति, सुविभक्ति आती है। यहाँ पे सुविभक्ति आती है। फिर अतोअम से, अतोअम सूत्र से, अतोअम सूत्र से सु को अम हो जाता है। अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के एधितव्यम रूप बन जाता है। इसी प्रकार जो एधनियम है, एद नियम में भी एद धातु है और तव्य तव्या नियर है, इस सूत्र से तव्य तव्या नियर सूत्र से अनियर प्रत्यय होता है। अनियर में अनुबंधन लोप करते हैं तो अनिय शेष रहता है। तो एद अनिय, इन दोनों मिलाएंगे तो एदनीय बन जाएगा। एद प्लस अनिय, एद प्लस अनिय, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एधनीय बन जाएगा। अब एदनीय बनने के बाद में कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। फिर सु औज समोर्सस, इस सूत्र के द्वारा सुविभक्ति आती है, सुविभक्ति आती है। उसके बाद में अमी, अतोम से सु को अम, अतोम से सु को अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के एदनियम बन जाता है। इस प्रकार हमारे जो परीक्षा होती है अंत में, उस परीक्षा के अंदर 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूत्र जैसे यह है तव्य तव्या नियर है, इसकी व्याख्या कीजिए। अधोलिखितेषु, अधोलिखिता नाम सूत्राणाम व्याख्याकार्यः, नीचे लिखे गए सूत्रों की व्याख्या कीजिए। अब उस नीचे लिखे गए सूत्र है उनमें तव्य तव्या नियर सूत्र हो तो उसकी व्याख्या आपको, ये वृत्ति और ये जो इसका भावार्थ है वो आपको लिखना होता है, स्पष्ट करना होता है कि इस सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय होते हैं और ये रूप इसके द्वारा बन सकते हैं। इस प्रकार इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी होती है। और सिद्धि भी आती है, तो सिद्धि में जैसे ये है अपने एधितव्यम और एधनियम, ये एधितव्यम है और ये एधनियम है, तो इनकी रूप सिद्धि भी पूछ लेते हैं। तो रूप सिद्धि में आपको एद धातु से इस सूत्र से ये हुआ, इस प्रकार जो भी प्रोसेस होती है आगे वो आपको समझानी पड़ती है कि धातु से अपन ये प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये कार्य होगा, फिर पूरा सिद्ध इसको करना पड़ता है। तो
रूप सिद्धि और सूत्र की व्याख्या, ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।